बड़ा खेल खादगड्ढा की जमीन पर अवैध कब्जा, हल्का लेखपाल पर उठे सवाल। महाराजगंज कहावत है कि जब खेत की मेढ़ ही फसल को खाने लगे तो दूसरों से क्या उम्मीद की जाए। ठीक वैसा ही मामला सामने आया है महाराजगंज जिले में, जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद भी खादगड्ढा और खलिहान की सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पूरा मामला परसौनी गांव का है। यहाँ 305 नंबर गाटा जो सरकारी दस्तावेजों में खादगड्ढा के नाम से दर्ज है, उस पर सुभावती देवी पत्नी राजकुमार गुप्ता के नाम पर पक्का मकान खड़ा किया जा रहा है। दीवार पूरी तरह खड़ी हो चुकी है, बस छत डालना बाकी है। ये सब हो रहा है हल्का लेखपाल की खुली छत्र छाया में। अदालतों के आदेश ठेंगे पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहले ही साफ आदेश दे चुके हैं कि खलिहान, बंजर, खाद गड्ढा या सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार की निजी निर्माण नहीं हो सकती। लेकिन सवाल यह है कि जब कानून की रखवाली करने वाले ही नियमों को ताक पर रखें तो गांव गंवई के साधारण लोग न्याय की उम्मीद किससे करेंगे। रिपोर्टर को मिला गोलमोल जवाब। जब इस पूरे मामले में प्रेस रिपोर्टर ने हल्का लेखपाल अनिल सिंह से बात करनी चाहिए तो उनका जवाब संतोषजनक नहीं मिला। उल्टा बचाव करते हुए गोलमोल बात करने लगे। इससे साफ है कि या तो मामले की गंभीरता से अनजान है या फिर जानबूझकर आंखें मूंदे हुए हैं। बड़ा सवाल है। गांव में लोग दबी जुबान कह रहे हैं कि बिना संरक्षण के इतना बड़ा निर्माण संभव ही नहीं। अब सवाल यह है कि क्या सरकारी खादगड्ढे की जमीन को बेच दिया गया है? क्या लेखपाल की भूमिका केवल कब्जे को वैध बनाने की रह गई है? आखिर क्यों सरकार के आदेश कागजों तक ही सीमित हैं? जनता में आक्रोश है। गांव के लोगों ने जो नाम बताने न बताने पर तैयार होकर उनका कहना है कि अगर सरकारी जमीनें इसी तरह निजी हाथों में जाती रहीं तो आने वाले दिनों में सार्वजनिक उपयोग के लिए जमीन बच ही नहीं पाएगी। आम जनता न्याय की आस लगाए बैठी है और भ्रष्टाचार का खुलेआम चल रहा है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है या फिर फाइल भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। ये खबर सिर्फ एक अवैध कब्जे का मामला नहीं बल्कि सरकारी तंत्र और आम जनता की भरोसे की डोर पर चोट है। अब देखना यह है कि अधिकारी इसको किस तरह संज्ञान लेते हैं। क्या इस पर कोई कार्रवाई होती है या इसी तरह से सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा होते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारी खबर कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे आपको सभी खबरें मिलती रहें। तो खबरों के लिए बस इतना। नया अपडेट लेकर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जुड़े रहिए सागर न्यूज़ से। राम सागर मिश्रा के साथ। नमस्कार।